हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में। हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लासिफाइड किए हैं इनको डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? वैसा कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, कम से कम एक बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वह हो गया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब इसी के नेचर पे डिपेंड करते हुए हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला है आयोनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसका हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म आयोनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होगा मेटल हम लोग लेना है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे कि अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये क्या होता है आप लोग को पता होगा, सोडियम पोटेशियम ये हो गया अल्कली अर्थ मेटल, और मैग्नीशियम बेरिलियम ये सब हो जाएगा और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये सब हम बना देंगे आयोनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, अब लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आल्सो फॉर्म आयोनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स भी बनाते हैं आयोनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इतना बता देना है फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे these are such complexes in which the hydrocarbon residue exist as carbon ion and the metal cations attached to it by electrostatic force। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन रेसिड्यू है, ठीक है, ये कार्बन वाला भाग, ये क्या होता है, कार्बन आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है, और जो मेटल होता है वो मेटल कटायन के रूप में एग्जिस्ट करता है, उसमें चार्ज रहेगा। अब ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और ये होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में। हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। 5H5 माइनस ये अटैच्ड होता है सोडियम प्लस से। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में अटैच्ड होंगे। अगर इसी को हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से भी दर्शाइए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे सोडियम प्लस आयन आकर के लग जाएगा। अब इसका नाम क्या है हम बता दिए हैं, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, और यहाँ पे ये सोडियम। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या है आयोनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब हम लोग इसका दूसरा देखते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का जो दूसरा टाइप है वो है कोवेलेंट टाइप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, या तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, सिग्मा बॉन्डेड क्यों बोल रहे हैं उसको हम लोग समझते हैं। दीज आर सच ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स विच आर जनरली फॉर्म बाय नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा जनरली ये फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है उसको देखिए, दीज आर सच कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम ऑफ द ऑर्गेनिक लिगेंड इज बॉन्डेड टू द मेटल बाय 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे यही बस समझना है कि इस कंपाउंड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक लिगेंड का जो कार्बन एटम है वो बॉन्डेड होता है मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर सिग्मा बॉन्ड से, यानी मेटल और कार्बन के बीच में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 2 यहाँ पे सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन का ये लोग आपस में शेयर करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। सिंपली समझ गए, तो यही है। और इसका जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है इन कंपाउंड का वो है कि सोल्यूबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनसोल्यूबल होते हैं ये H2O में, वाटर में इनसोल्यूबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल। और जो आयोनिक वाला था उसमें हम भूल गए थे लिखना। ठीक है, आयोनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिखते जाइएगा, आप लोग को याद होते जाएगा बाद में। और उसके बाद ये होता है कलरलेस, इसका कुछ प्रॉपर्टी आएगा लिखने के लिए, या तो बस लिख दीजिएगा, इसमें नंबर अच्छा आता है। और एक्सट्रीमली रिएक्टिव, इस तरह से कुछ लिख लीजिएगा, एक्सट्रीमली रिएक्टिव और नॉन वोलेटाइल सॉलिड होता है। ठीक है, आयोनिक में ये छूट गया था। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है उसको हम लोग देते हैं कि पीबी लेड के साथ हम लोग डाई इथाइल लगा देते हैं C2H5 2। ठीक है, डाई इथाइल लेड ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल, C6H5 और फिर जेड है। और इसका एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस और कैडमियम। तीसरा हम लोग का जो टाइप है वो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। फर्स्ट इसका पॉइंट हम लोग देखेंगे, सच कंपाउंड्स विच हैव एन एक्सेस ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। वैसा कंपाउंड जिसमें एक्सेस ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, अब दिस फॉर्मेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड। ये जो कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का, उसको हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड से
हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग एग्जांपल से देखेंगे किस तरह से। दिस कंपाउंड्स include alkyls of lithium, beryllium, magnesium, aluminum which have bridging alkyl group। ये कंपाउंड बन सकता है अल्काइल ऑफ, मतलब इसका लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ये सब का अल्काइल, जिसमें कि क्या हो, ब्रिजिंग अल्काइल ग्रुप हो। हम लोग एग्जांपल से देखेंगे तो कुछ कुछ क्लियर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है Be और इसके साथ मिथाइल ग्रुप हम लोग 2 लगा देते हैं और इसका ये हो जाता है N, ठीक है। लिखते हैं Al2CH3 और ये 6, ठीक है। डाइमर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इसका हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे 2 अल्युमिनियम एक साथ रहेगा और इसके साथ 6 मिथाइल ग्रुप हम लोग इस तरह से जोड़ देते हैं CH3 और यहाँ पे CH3 और एक मिथाइल को इसको इस तरफ से जोड़ दिए CH3, ठीक है। इसके साथ भी 3 मिथाइल ग्रुप CH3 CH3, यहाँ पे ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग को 2 अल्युमिनियम और यहाँ पे 6 मिथाइल ग्रुप। नहीं तो अगर सिर्फ सिंगल हम लोग देखेंगे तो एक अल्युमिनियम के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर ये जो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आपस में एक दूसरे से ब्रिज के रूप में यहाँ पे कनेक्ट होंगे। अब कैसे ब्रिज बनेगा उसको देखिए। ये अल्युमिनियम इस कार्बन से, इस अल्युमिनियम के इस मिथाइल ग्रुप वाला कार्बन से आकर के इस तरह से जुड़ जाएगा और ये अल्युमिनियम इस अल्युमिनियम के मिथाइल वाले कार्बन से आकर के इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो पहले ही ये कार्बन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 1 अल्युमिनियम के साथ सेटिस्फाई है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा है, अल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बना रहा है। सेम वही कहानी इस कार्बन में भी हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर के बेसिस पे इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस कंपाउंड को समझ में आ गया क्यों। अब यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखिए। यहाँ पे 3 सेंटर्ड है, यहाँ पे 3 सेंटर्ड है और सिर्फ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ही आपस में क्या किए हैं, 3 सेंटर आपस में बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। जैसे बनाना बॉन्ड बनता है बोरॉन में, डाइबोरॉन में, सेम उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का 4th और आखिरी जो पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसमें क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट, दीज आर सच ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स इन विच द ट्रांजिशन मेटल एटम फॉर्म्स अ बॉन्ड विथ ऑर्गेनिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक अल्किन, अल्काइन, बेंजीन। क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल एटम, ठीक है, वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा ऑर्गेनिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। जैसे कि वो अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, बेंजीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट जो मेन है उसमें देखिए, दिस कंपाउंड्स द मेटल एटम इज बॉन्डेड टू नॉट ओनली 1 कार्बन एटम बट टू एन असेंबली ऑफ 2 और मोर कार्बन एटम कंप्राइजिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में एक मेटल एक कार्बन से बॉन्डेड नहीं होगा, जब बल्कि एक मेटल ग्रुप ऑफ कार्बन एटम, जैसे कितना भी कार्बन एटम हो सकता है उसके साथ ये बॉन्डेड हो सकता है। एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल फेमस एग्जांपल है फेरोसिन, ये हो गया साइक्लोपेंटाडाइनाइट और ये हो गया उसका पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसी के साथ ये फेरोसिन जुड़ा होता है, ना कि किसी एक कार्बन से। और यहाँ पे 2 ऐसा क्या होगा, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप से जुड़ा होगा ये फेरोसिन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल होता है जिसमें क्रोमियम 2 बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। क्रोमियम जुड़ा होता है 2 बेंजीन रिंग से, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है। तो यही था हम लोग का टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग जितना है उसको उतारते चाहिए। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।